हेलो। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक शख्सियत हैं गौतम भाई अडानी, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इनके बारे में बताने से पहले मैं आप सब लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मोस्टली जब किसी भी कंट्री में व्यापार होता है या कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन ही अभी हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। एक रोड है, दूसरा स्काई है और तीसरा सी है। अब रोड वाला नेटवर्क तो पूरे वर्ल्ड में बन नहीं सकता, ठीक है। और जो स्काई वाला ऑप्शन है वो बहुत एक्सपेंसिव और कॉस्टली है। तो जो तीसरा ऑप्शन बचता है समुद्र वाला, वो बहुत ईजिली है, ठीक। अब समुद्र वाला व्यापार तो चलो ठीक है, लेकिन एक वो जगह भी तो होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग सामान को उतारें और रखें। इस जगह को हम लोग पोर्ट बोलते हैं, ठीक। अब मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको बता रहा हूँ उसके खुद के अपने बहुत ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट पोर्ट हैं, प्राइवेट अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, प्राइवेट अपना खुद का बिजनेस एम्पायर है, प्राइवेट खुद का कोयल माइनिंग जगह है, खुद का अपना एप्पल का कारोबार है, खुद का अपना तेल का कारोबार है। तो गौतम भाई अडानी का जो जन्म था वो एक्चुअली में हुआ था गुजरात में। और ये गुजरात बॉर्न बिजनेसमैन हैं और बिजनेस टाइकून हैं। और मैं तो ये भी समझ सकता हूँ कि इस सदी के सबसे सफल जाने माने व्यापारी में से एक हैं। मुकेश भाई अंबानी भी हैं, लेकिन उनको उनके पिता के द्वारा छोड़ी गई विरासत का बहुत बड़ा लाभ मिला। लेकिन गौतम भाई अडानी के केस में ऐसा नहीं था। एक्चुअली में जब इन्होंने 12th पास किया, अपनी स्कूल लाइफ में इन्होंने 12th पास किया, तो इनको पैसा जल्दी चाहिए था और पैसा जल्दी कमाने के चक्कर से इन्होंने अपना बीकॉम का कॉलेज ड्रॉप आउट किया और मुंबई चले गए। मोस्टली पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा कोर्स करते हैं जो बहुत रेयर हो, लेकिन उसका जो आउट इनकम हमको मिले वो बहुत ज़्यादा मिले। तो उस टाइम पे डायमंड का जो कारोबार था वो बहुत महंगा था, उसमें बहुत अच्छा मतलब इनकम मिल जाता था। तो ये फिर वहाँ मुंबई गए और मुंबई इन्होंने बिजनेस का कारोबार सीखा, जैसे डायमंड के पॉलिशिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह जो भी है। अब तो खैर सूरत में भी होती है, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ दुबई, सऊदी अरब और मुंबई जैसे जगहों में ही हीरो का कारोबार होता था। उसके बाद फिर इन्होंने 3 साल के अंदर अंदर अपने आप 10 लाख रुपए जोड़े, उस टाइम की बात। तो फिर गौतम भाई अडानी के भाई को पता लग गया था ये जो है बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो फिर जब ये वहाँ पे 3 साल रहे तो उसके बाद इनके बड़े भाई ने इनको अपने प्लास्टिक मिल अहमदाबाद में बुला दिया। तो फिर वहाँ पे भी इन्होंने बिज़नेस किया। ये रुके नहीं, फिर उन्होंने संभाला पोर्ट का काम। अब मोस्टली जब गुजरात डेवलप हो रहा था बिजनेस के फील्ड में, तो पोर्ट का काम बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो सारा का सारा 1600 किलोमीटर वाला ये पूरा समुद्री एरिया है गुजरात का, उससे ही बिज़नेस होना था ऑल ओवर इंडिया में। चाहे तुम मिडिल मिडिल ईस्ट की बात कर लो, चाहे आप यूरोप की बात कर लो, तो वहाँ से पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था। तो वहाँ फिर इन्होंने अपने अडानी पोर्ट की स्थापना की। अडानी पोर्ट की जब इन लोगों ने स्थापना की तो इन्होंने 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, ऐसे ही करके इन्होंने कई सारे अपने प्राइवेट पोर्ट अपने नाम किए। उसके बाद भी अडानी, गौतम भाई अडानी रुके नहीं। उसके बाद इन्होंने खुद की अपनी प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। उसके बाद इनका कोयले की माइनिंग में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ। कोयले का सबसे ज़्यादा प्राइवेट जो कारोबार है ये खुद गौतम भाई अडानी के नाम पे है। और पूरी की पूरी दुनिया तो तब हैरान हुई जब इनको ऑस्ट्रेलिया की एक कोयलिंग माइन का मतलब पूरा ऑनरशिप मिली। और इसके लिए भी गौतम भाई अडानी ने काफ़ी काम किया। तो वही है कि अगर आप लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना चाहिए अपनी लाइफ से रिलेटेड। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए और कैपेबल और बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए। यही एक आदमी और एक सफल व्यापारी की पहचान होती है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं बता रहा गौतम भाई अडानी के बारे में, लेकिन अगर आपको कभी टाइम लगे तो आप लोग यूट्यूब में पढ़ सकते हैं। अब जो इनके ब्रांड है मैं उनके नाम बता दूं। जैसे आपने फॉर्च्यून का रिफ़ाइन का तेल खाया होगा, ये खुद गौतम भाई अडानी के नाम पे है। फॉर्च्यून का आटा, फॉर्च्यून की न्यूट्रीन, ये सब गौतम भाई अडानी का खुद का बिजनेस है। चाहे अडानी पोर्ट हो गया, ठीक है, अडानी पोर्ट है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी है, अडानी के एप्पल के भी कारोबार है हिमाचल वगैरह में। और काफ़ी अच्छा मतलब ये आउटपुट देते हैं वहाँ के लोगों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो बस थैंक यू।